ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जुलाई 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। दे अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। माना देह अभिमान कितना नुकसान करता है, और जो देही अभिमानी बनता है वो कौन सी संप्रदाय में आ जाता है? ईश्वरीय संप्रदाय। माना जिसको देखकर किसी को भी समझ में आ जाए कि ईश्वर के बच्चे हैं। देह अभिमान साफ साफ बताता है कि ईश्वर के बच्चे नहीं हैं, और देही अभिमानी को देखकर साफ साफ समझ में आता है कि ये ईश्वर के बच्चे हैं। इनके पीछे ईश्वर है। ईश्वर ने इन्हें ऐसा बनाया है। माना ये कैसे ऐसे बन गए, ऐसा चिंतन कईयों का होने लगता है कि मनुष्य होकर ऐसे कैसे हैं। जरूर ये ईश्वरीय ताकत है जो इनको ऐसा बना रही है। तो ऐसा चिंतन आपको देखकर अगर आने लगे तो समझ जाना कि आपका पुरुषार्थ सही पटरी पे चल रहा है। माना आप देही अभिमानी अवस्था में हैं, और देह अभिमान कितना नुकसान करता है इसका अनुभव सबने किया हुआ है। देह अभिमान के चलते कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। कहाँ थे और कहाँ से बाबा ने उठाया, ये चिंतन ही हमें बाबा के समीप ले जा सकता है। और अगर ये सोच ले हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत बड़े हैं, हमें बड़ी समझ है, तो ये चिंतन आपको नीचे गिरा देता है और ईश्वरीय संप्रदाय का नहीं रहते हैं। पॉइंट तो रोज सुने हैं, पर रियल में पॉइंट पर जो धारणा होनी चाहिए उस पर अपना चिंतन करना है, तभी वो आपकी धारणा बनती है। कोई भी बात अगर आपके दिल पर लग जाती है तो उसको धारण करना इतना मुश्किल नहीं होता। बात यही है कि आपके दिल पे क्या लगा, कौन सा पॉइंट लगा कि हम देह अभिमान में रहते आए हैं 63 जन्म। आज एक जन्म मिला है जिसमें आपको देही अभिमानी अवस्था बनानी है। अपने आप को ये दिखाना है कि आप किसकी संतान हो, तब जाके आप ईश्वरीय संप्रदाय के कहे जाएंगे। तो देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देखो, अभिमान उसके साथ भी लगा है, अभिमान उसके साथ भी लगा हुआ है। वो देह का अभिमान है, वो देही अभिमानी है। देही अभिमानी माना एक ऐसी स्वमान की स्थिति जिसमें एक अलग सा नशा है। अभिमान शब्द जब देह के साथ जुड़े तो रावण संप्रदाय, और वही अभिमान शब्द जब देही के साथ जुड़े तो ईश्वरीय संप्रदाय। माना खराब अभिमान शब्द नहीं है, लेकिन सेट कहाँ किया है। अभिमान अपने आप में एक शुद्ध नशा भी होता है, लेकिन अगर उसको देह के साथ जोड़ा तो देह अभिमान जो नुकसान कारक है रावण संप्रदाय कहलाता है, और देही अभिमानी, क्योंकि जब तक आप स्वमान में नहीं आएंगे, उसके चिंतन में नहीं आएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आत्मा को भी एक शुद्ध नशा रहता है। वो फक्र, वो नशा जरूर होना चाहिए, तभी तो हम कहलाए जाएंगे ईश्वरीय संप्रदाय। ईश्वरीय संप्रदाय की ब्राह्मण आत्माओं को अपने आप में एक नशा रहता है। आपकी अपनी धारणाएं आपको एक नशा दिलाती है। तो बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे?
तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो ये दूसरे सत्संगों से निराला है। कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, यहाँ पढ़ाई होती है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। यहाँ पढ़ाई होती है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। वरना हमें बनना कैसे है? देख लो एम ऑब्जेक्ट, हमें कैसा बनना है। अगर बनते बनते आप भूल जाते हो कि यहाँ क्या करने आए हो, तो एम ऑब्जेक्ट भूल गई। आपका लक्ष्य भूल गया तो लक्षण भी नहीं आते, और जब लक्षण नहीं आ रहे होते हैं तो कोई ना कोई कारण ढूंढ लेते हैं। ये भूल जाते हैं कि लक्ष्य भूला है, इसलिए लक्षण नहीं आ रहे। लक्षण क्यों नहीं आ रहे हैं? बाबा से नहीं पूछो, अपने आप से पूछो, क्यों लक्ष्य याद नहीं? लक्ष्य याद रहे तो लक्षण भी आए। अब डॉक्टरी करनी है तो उसके लिए मेहनत करें ना, तो डॉक्टर बन जाएंगे। इंजीनियरिंग करनी है तो पढ़ाई को इतना सीरियसली ले ना, तो इंजीनियर बन जाएंगे। तो अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो दैवी गुणों की धारणा करें ना, सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे। तो एम ऑब्जेक्ट इस सत्संग में है और किसी सत्संग में नहीं। तो दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती, ना पढ़ाया जाता है, ना समझाया जाता है, ना सिखाया जाता है, ना ही ये पूछा जाता है कि सारे दिन में क्या किया। यहाँ पूछा जाता है, भगवान पूछता है कि क्या रही आपकी दिनचर्या। दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं। पहले पहले बाप समझाते हैं, जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह ना समझो। देह अभिमानी को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है नहीं, वह सदैव आत्म अभिमानी है। सदैव वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परम आत्मा, अर्थात ऊंचे ते ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं का बाप और सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। क्लियर हुआ? मनुष्य जब ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है वह निराकार लिंग रूप है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से ऊंच है। वह भी आत्मा, परंतु ऊंच आत्मा। वे जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म लेते हैं और सभी है रचना। रचता तो एक ही बाप है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं, बस विनाश नहीं करते हैं। और जो धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं, विनाश कोई भी नहीं करते। बेहद का बाप जिसको परम आत्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है, वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वे सब भक्ति मार्ग में पूजा के कारण। बिंदी की पूजा कैसे हो सकती?
भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर फिर उनकी पूजा करते हैं। उनको रुद्र यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम है राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। ये है असली नाम, राजसव अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। देखो, हर बात आपको समझ ही तभी आएगी जब आप अपने को आत्मा समझेंगे। देह समझोगे कोई बात नहीं समझ में आने वाली, वहीं अटक जाओगे कि शरीर में अटक गए। आत्मा समझोगे तो हर बात समझ में आएगी। और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का ज्ञान ना कोई में है ना दे सकते हैं। वहां तो कोई ऑब्जेक्ट होती नहीं। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। शरीर द्वारा पाठ बजाती है कौन? आत्मा। आत्मा तो अशरीरी है ना। कहते भी हैं नंगे आए हैं नंगे जाना है, शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। माना आत्मा के ऊपर ना तो कोई कपड़ा पहनकर वो आई थी, ना ही वो कपड़ा पहनकर जाएगी। कौन? आत्मा। शरीर रूपी कपड़ा आत्मा के पास नहीं था जब वो आई थी, और शरीर रूपी कपड़ा आत्मा के पास नहीं रहेगा जब वो जाएगी। तो कहा नंगे आए हैं नंगे जाना है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। ये बाप तो बच्चों को ही बैठ समझाते हैं ना। इतनी क्लैरिटी से बाबा ने हमको ये पॉइंट क्लियर किया है। अगर आत्मा समझोगे हर बात एक्यूरेट बुद्धि में टच होने लगेगी। ये आत्मा ही नहीं समझते, इसीलिए पॉइंटों पे अटक जाते हैं। ये बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म था। ये भी भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप को जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। और हम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हमने आज बाबा को जाना, इसीलिए आज हमने सब कुछ जाना। और जिसने बाप को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते हैं। माना जिन्होंने इतनी तपस्या की, इतना कुछ किया, वो तक नहीं जानते थे। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। अब देखो, आज बाबा अपना ही परिचय दे रहे हैं ताकि आप जान जाओ कि वो कौन है। वो अपनी अवस्था के बारे में बता रहे हैं। मेरी सदैव देही अभिमानी अवस्था है। मैं सदैव आत्म अभिमानी हूँ। मैं सभी आत्माओं में श्रेष्ठ हूँ। मैं सदैव आत्म अभिमानी हूँ। मेरे पास देह है नहीं, इसे सदैव आत्म अभिमान। तुम भी टेम्परेरी तो शरीर लेते हो ना, हो तो तुम भी आत्मा। क्यों नहीं समझते अपने को आत्मा? आत्मा समझो, देह अभिमान यूं उड़ जाएगा। ये आत्मा नहीं समझते तो घड़ी घड़ी देह अभिमान आता रहता है। ओके। प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते। रचयिता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये लाइन भी बहुत गहरी है कि बाप कौन है और आदि मध्य अंत को कौन जानते हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। अब आदि है सतयुग जिसको दिन कहा जाता है, फिर मध्य से अंत तक है रात। दिन है सतयुग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मण राज्य करते थे। ये भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझो, हर बात स्पष्ट समझ में आने लगती है। बार बार कहेंगे अपने को आत्मा समझो।
हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। माना देह का तो अभिमान रखा है ना, मुझे ऐसे कैसे कहा, मुझे ऐसे कैसे कह सकते हैं। अरे भैया तुम आत्मा हो, नॉलेज कम है, समझ मिल रही है, बस किस बात का ध्यान है क्या? देह का अभिमान। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमानी है। बाप आत्म अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है ये भी बाप बतलाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, बल कहते भी हैं भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु वे क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, ये कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है ना। आप ये सोचो कितनी दुनिया है? वो इन बातों को नहीं जानती, और आप कुछ लकीएस्ट बच्चे, एक ऐसे सौभाग्यशाली बच्चे हो जो ये बात बाप के द्वारा जानते हो कि आप हो कौन। आप सभी ग्रंथों शास्त्रों का सार जानते हो। आपको ये मालूम है कौन सी तपस्या क्यों की जा रही है। तुमको बाप ने समझाया। तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही उच्च खंड है, जो भी मनुष्य मात्र है उनका ये तीर्थ है। सर की सदगति करने बाप यहाँ आते हैं। रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बन ले जाते हैं। मनुष्य तो ऐसे ही कह देते हैं ना, अर्थ तो कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही 100 देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। मैं ऐसे हम हर स्टेप से निकलते आते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। इस नॉलेज को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। ठीक, पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये जो बुद्धि है ना, ये पतित हो गई है। माना आप सोचो पतित बुद्धि में चिंतन कैसा होगा, पतित। और जैसे जैसे पावन होंगे तो चिंतन आएगा पावन। इसलिए मेहनत तो अपने ऊपर करनी पड़ेगी। तो पतित बुद्धि को पावन बनाना है। ये लक्ष्मी नारायण पावन दुनिया में राज्य करते थे ना, उन्हों का ही राज्य भारत में था, तो और कोई धर्म ही नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज्य में पुजारी बने हैं, फिर भक्ति मार्ग में ये मंदिर आदि बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना। एक मंदिर तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही मंदिर, एक मंदिर तो नहीं होगा। यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे। माना सोचो आप, यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर कर ले गए। माना इतनी बार ऊंट भर कर ले गए। सोचो कितने हीरे जवाहरात रहे होंगे। सोचो मंदिर के अंदर, मंदिर के अंदर इतने हीरे जवाहरात थे जो उसे ऊंट भर भर के लेके जाने पड़े। इतने माल थे, ऊंट तो क्या, कोई लाखों ऊंट ले आए तो भी भर ना सके। कुछ ऊंट तो क्या, इतने हीरे जवाहरात थे कि अगर कोई लाखों ऊंट भी ले आए तो भी भर ना सके, है ना। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या था भारत। तो जिस चीज के पीछे आज इतनी मारोमारी चल रही है, ये तो पल भर में खत्म हो जानी। आज हीरे जवाहरातों के पीछे कोई नहीं समझता कि ये क्या है। माना अपनों का कोई अपना ही नहीं रहता। धन दौलत के पीछे कोई मान सम्मान नहीं, कुछ नहीं, बस धन दौलत के पीछे मरे जा रहे हैं। जिसने धन दिया वही अपना समझ लेते हैं, और ये धन आपके पास वहां कीचार होता है। माना जिसकी लिमिट ही नहीं होती, गिनती नहीं करने की जरूरत पड़ती, इतना होता है। यूं ही घूम के सारी चीजें वहीं की वहीं आ जाती, खानियां बरतू हो जाती है। अब आप सोचो जिन चीजों के पीछे आज इतनी मारोमारी हो रही है, उस चीजों का मूल्य ही खत्म हो जाएगा। तो अगर आज बुद्धि में ये बात समझ में आ जाए तो उसके पिछाड़ी कोई लट्टू तो नहीं होगा ना। ओके, तो इतने माल थे। अब आप सोच के देखो कि यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊंट भर भर के ले गए। माना भगवान भी मोहम्मद गजनवी
का नाम कितनी बार लेते होंगे, क्योंकि वो पहला लुटेरा था जिसने वो चीज लूटी जो सबसे पहली बनाई गई शिव के नाम पर। माना उसके आधार पर बाबा आपको बताना चाहते हैं कि माना ये कितना माल था। अब आप सोच के देख लो कि वो चाहे थोड़े ऊंट तो क्या लाखों भी ले आए ना, तो भी ले जा ना सके, तो भी भर ना सके। सत्युग में सोने हीरे जवाहरातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। ये तो सब कलयुग में है, ये सब कलयुग की वो है सब चीजें। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है। द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं, वह फिर अर्थक्वेक में अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं है। रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित विशेष। अब नई दुनिया को तो कहा जाता है वाइसलेस। वरना अब आप सोच के देखो कि आज का समय और वो पहला समय, जैसे यहाँ किसी को कहा जाता है ना, अब कुछ साल पीछे जाओ तो किसी को कहा जाएगा ऐसे हाथ में फोन होंगे, ऐसे बात करेंगे, तो फोन शब्द तो नहीं हो, ऐसे माना एक दूसरे से ऐसे बात कर सकेंगे, ऐसे कोई इस कमरे से इस कमरे में भी आपस में बात कर सकेंगे, कोई इस कमरे में होगा उस कमरे को भी ऐसे देख सकेगा। और किसी को क्या पता था वीडियो कॉलिंग से देख लेगा। लेकिन ऐसा दिखाया गया था, ऐसा बताया गया था कि जो इमेजिन नहीं किया जा सकता था। ऐसे ख्वाबों में रहते थे। किसी को पता था ऐसे गैस जलाओ, ऐसे उसमें से आग निकलेगी, उस पर खाना बना लेना। पहले तो सबने पता नहीं कैसे कैसे वो इजाद किया। तो ये सब विचार करने की बातें हैं कि इतने सारे वंडर हैं, कैसे हुए हैं। तो समय प्रति समय ये सब चीजें बाबा हम बच्चों को समझाते रहते हैं। तो रावण राज्य में तो भारत का ये हाल हो जाता है। 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित विशेष, और नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है। तो बहुत थोड़े मनुष्य थे, अभी तो करोड़ों मनुष्य। विचार करना चाहिए ना, करना चाहिए, विचार करना चाहिए ना। अभी तुम बच्चों के लिए ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बना रहे हैं। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी। माना सोचो, उसकी मत से जो मनुष्य देवता बन जाए तो कितनी वंडरफुल मत है ना। इसका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं, मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूं जो तुम देवता बन जाते। माना जिस आत्मा ने या जिस मनुष्य ने ये मान लिया कि मैं उनकी मत पे चलूंगा, मजा आला वो मनुष्य से देवता ना बने। सरेंडर करना है, अपने आप को पूरा कुर्बान कर देना कि आप जैसे चाहे मुझे बनाए। माना जो आप कहेंगे वही मेरे सरमत है। उसी को माना फिर वो मत मिलती है, फिर उसके जीवन में परिवर्तन आता है। ऐसे ओके। तो बाप ऐसी कितनी जबरदस्त मत देते हैं जो मनुष्य से देवता बन जाते हो। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल ही घोर अंधेरे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। क्योंकि कहते हैं ना, शास्त्रों में लिखा है कलयुग तो अभी बच्चा है, 40,000 वर्ष पड़े हैं। 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। वास्तव में है 5,000 वर्ष। बाप समझाते हैं तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। बेहद का बाप तो इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ना ये सब है भक्ति मार्ग। जो आधा कल्प चलते हैं इससे कोई मुझे नहीं मिलते। ये भी विचार करने की बात है कि अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष नहीं, फिर तो संख्या वो तो नहीं चाहिए। जबकि क्रिश्चियंस की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हुई है। अब भारत का असूल देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल जाने के कारण कह देते हमारा हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना उच्च था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्म के बाद क्या बन गए, वही देवी देवता है। कहानी सुने, 84 जन्म के बाद क्या बन गए। देवताओं को वॉइसलेस समझ
अपने को विशेष समझ उन्हों की पूजा करते हैं। अब सतयुग में भारत वाइसरेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। अब यह है पुराना भारत। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना है। क्या गति हो गई है? भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, अभी मोस्ट इंसॉल्वेंट है। सबसे भीख मांग रहे, प्रजा से भी भीख मांग रहे। ये तो समझ की बात है ना। आज के दे अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा पैसा मिला तो समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे। ये थोड़ा सा पैसा क्या है? ये कुछ भी नहीं, माना सत्यु के पिछाड़ी तो चिल्लर भी नहीं है। थोड़ा सा पैसा मिला और समझ लेते हम तो स्वर्ग में बैठे। सुखधाम को बिल्कुल जानते नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना। पतित को यहाँ तो बिठा नहीं सकते, यहाँ पावन ही रह सकते हैं, पतित को अलाउ नहीं कर सकते। तुम अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। ये सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे हैं। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। वह उस एक की महिमा है, दूसरे कोई की महिमा हो ही नहीं सकती। अब देवताओं की महिमा अलग है, परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह है बाप। अब कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे, अब भगवान कौन ठहरा? अभी भी भारतवासी मनुष्यों को पता ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान वाच कह देते हैं, वे तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी। अब मनुष्य हम सो का अर्थ भी नहीं समझते। हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, कितना रोंग है। अब सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था, वहां वजीर भी नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। हम समझदार है ना। यहाँ तो वजीरों की जरूरत, वकीलों की जरूरत, अपनी समझ काम ही नहीं करती। तो वहां तो वजीरों की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक है। बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्कल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, ना सक्षम बुद्धि है राज्य चलाने की, तो किसी की जरूरत ही नहीं है। वहां वजीर होते ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं। तो बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अक्कल है। लक्ष्मी नारायण को कोई के राय लेने की दरकार नहीं है, वहां वजीर होते ही नहीं। भारत जैसा पवित्र देश कोई था नहीं। महान पवित्र देश था, नाम ही था स्वर्ग, अभी है नरक। नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों करती, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है, माना पारस बुद्धि पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। जबरदस्त। दूसरा पॉइंट, 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है।
सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची कथा सुन नर से नारायण बनना है। आज का वरदान, फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले, मानो बाबा ने हमें बहुत स्नेह दिया है, बहुत स्नेह दिया है, और अगर आप रिटर्न देना ही चाहते हो तो समाधान स्वरूप बनो। आपकी वजह से कभी कोई समस्या पैदा ना हो। बस मेरी वजह से कोई समस्या ना आए, जिसने ये सोच लिया वो समाधान स्वरूप बन जाता है। कई कोशिश करते थे मेरी वजह से समस्या ना आए, मेरी वजह से समस्या ना आए, वो समस्या पे ही जोर देते रहते हैं। आप समाधान पे जोर दो, माना आप निवारण पे जोर दो तो कारण खत्म हो जाते हैं। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है, क्योंकि आपकी जो स्थिति चाहिए इस समय फरिश्तापन की चाहिए। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। माना मुझे फरिश्ता बनना है, यही मेरे लिए बाबा के स्नेह का रिटर्न करना है, क्योंकि मुझे फरिश्ता बनना है। और ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। खुद की समस्याएं भी दूर हो गई और आप दूसरों की भी समस्याएं दूर कर देते हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्योंकि इस समय दुनिया में बहुत समस्याएं हैं और सब उसमें जूझ रहे हैं, बहुत थक गई हैं। आपके पास तो कोई समस्या ही नहीं है। रियलिटी अगर आप अपने जीवन में झांक के देखो तो अपने पास कोई समस्या नहीं है। वो अलग बात है, आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ के समझते हो बहुत बड़ी चीज है। वो तो छोटी चीज को अगर ज्यादा देर तक हाथ में पकड़े रखोगे तो भारी तो वो भी कर देती है। अब इसको ऐसे पकड़ो तो कोई तकलीफ नहीं, इसे 1 घंटा पकड़ लो तो छोटी सी चीज से भी भारी हो जाते हैं। लेकिन अभी दुनिया की तरफ देखो तो समस्याएं बहुत हैं और वो थक चुकी हैं, तो उनकी थकावट उतारो। आज का स्लोगन, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। माना व्यर्थ को अपने अंदर आने नहीं दो, परवाह नहीं करो व्यर्थ के लिए, लेकिन मर्यादाओं में नहीं बेपरवाह बनना। व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। ओम शांति।